हेलो व्यूअर्स। तो आज हम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML। HTML बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम गूगल क्रोम खोलेंगे, उसमें हम लिखेंगे किसी चीज़ का मीनिंग। तो उसमें देखिए हमने ट्रांसलेट करा, तो देखिए इसके लिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं। ये देखिए इतनी सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए। तो अगर हम इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ लिखा है HTML। तो उसकी फुल फॉर्म ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। तो आज हम इसके बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये है VS कोड, इस ऐप की मदद से वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसकी मदद से ये बनाएंगे अपनी वेबसाइट। तो देखिए हम अपनी नई फाइल बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं लिखूंगा फर्स्ट डॉट HTML। आप जब भी ये HTML की फाइल बनाना चाहे कोई, तो .html लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे अगर कुछ और लिखेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। तो हम एंटर दबाएंगे तो ये हमारी फाइल आ गई। अब कंप्यूटर में कुछ फीचर होता है कि अगर VS कोड में है फीचर कि अगर हम शिफ्ट और 1 दबाएं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और हम एंटर दबाएं तो ये कोड आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको नहीं कुछ बताऊंगा, मैं आपको शुरू से बताऊंगा सब। तो डॉक टाइप उसको पर्टिकुलर फाइल को खोलने के लिए होता है। आप ये मान लीजिए कि इसे लिखना ज़रूरी है। उसके बाद HTML है, तो HTML लिखेंगे। अब हम इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये क्लोज टैग भी खुद ही आ जाते हैं। तो HTML है तो उसका क्लोज टैग भी है। यह लिखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप सारा सही लिखेंगे तब भी वो नहीं माना जाएगा। तो इसके नीचे आता है हेड टैग। जैसे मान लो आपको अपनी वेबसाइट को टाइटल देना है, तो उसके लिए HTML में हेड टैग का यूज होता है। ये देखिए इसमें हम टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हम इसका टाइटल रखेंगे फर्स्ट। अब हम पहले इसे सेव करेंगे और F5 दबाएंगे। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और S दोनों इकट्ठे। तो हम यहाँ F5 दबा के वेब ऐप क्रोम दबाएंगे। तो ये देखिए ये जो हेडिंग है हमारी यहाँ आ गई। ये देखिए फर्स्ट। तो अब हम जैसे जैसे और बनाते जाएंगे वहां भी और आता जाएगा। अब सिर्फ हेड टैग ही नहीं होता यहाँ पे होता है दूसरा बॉडी टैग। और आप याद रखिए कि टैग्स को क्लोज करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका कोड नहीं चलेगा। टैग भी लिख दिया है। अब हम जैसे पैराग्राफ लिखना हो हमें कोई, तो हम यहाँ लिखेंगे P, इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं।
hello, this is my वेबसाइट। तो देखिए हेलो दिस इज माय वेबसाइट। तो अब हम इसे कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे, F5 दबाएंगे तो ये देखिए ये हमारी हेडिंग आ गई और ये हमारा पैराग्राफ का पी का कमाल। ये देखिए हेलो दिस इज माय वेबसाइट। तो आप यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे वो उसमें दिखाई देंगे। तो अब मान लीजिए आपको कोई हेडिंग देनी है तो हम H1 टैग का यूज करते हैं। ये देखिए अब अगर हमें इसका नाम देना है सेकंड, तो हम इसे सेव करके दिखाएंगे। ये देखिए H1। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। गलती से मैंने उसे डिलीट कर दिया। ये टोटल 6 होते हैं। ये देखिए H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो इनमें साइज का बहुत फर्क हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है, ये हमारा H3 है, ये H4 है, ये H5 है और ये H6 है। कई लोग इनको साइज के लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा ना करें। उसके लिए आप पैराग्राफ का या मैं आपको एक और टैग बताता हूँ उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, मान लो आपको कुछ बड़ा लिखना हो बड़े टेक्स्ट में, तो हम लिखेंगे बिग। इसमें लिखेंगे हम दिस इज बिग और इसी के नीचे एक बार लिख देते हैं स्मॉल। तो ये देखिए स्मॉल। हम लिख देंगे दिस इज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दिस इज स्मॉल। तो ये देखिए अब हम इसे सेव करके फिर खोलेंगे। ये देखिए या दिस इज बिग साइज में और ये दिस इज स्मॉल साइज छोटा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग लाइंस में चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है BR टैग। तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अगली लाइन में पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए सेव करके फिर मैं चला के देखता हूँ, तो देखिए ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो अब हम कुछ और टैग्स की बात करते हैं। जैसे हमने अभी H1, H2, H3, H4, H5, H6, बिग, स्मॉल, पैराग्राफ, बॉडी, HTML, हेड, टाइटल, इन टैग्स की बात करी। तो अब हम और टैग्स देखते हैं।
कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कोई वेबसाइट का नाम ले लें, जैसे मैं आपको पहले उसको वो बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं ahref, इसके बाद इसे एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इसमें नहीं, यहाँ बाहर, तो ये देखिए ये यहाँ बंद हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्लिक here to go to। अब जैसे आपके पास ये होगा वही उसका नाम होगा। तो जैसे मान लीजिए ये है first.txt, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वही सेम नाम first .txt और यहाँ हम यही लिख देंगे फर्स्ट। तो अब हम इसे सेव करते हैं और ये दबाते हैं, तो ये देखिए ये ब्लू कलर का ये आ गया लिंक। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो हमारी चीज उसमें स्टोर थी वो आ गई। जैसे लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम देखते हैं, देखिए उसमें भी यही लिखा था बिल्कुल सेम। आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऐसे इस चीज के द्वारा वेबसाइट्स बनती हैं। और सिर्फ HTML ही नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो आज मैंने आपको इतनी सारी चीजों के बारे में सिखाया। आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।